हेलो डीएलएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम आपके सामने लेकर के आए हैं, इसमें महिलाओं की स्थिति और उनके जो रोजगार और उनकी प्रॉपर्टी संबंधी जो अधिकार हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में जो हमारा समाज है, कहीं ना कहीं ये प्राचीन काल से पितृवंशी या पितृ सत्तात्मक समाज रहा है। हमारे समाज में संपत्ति का जो अधिकार है वो पिता के पास रहा है और पिता के पश्चात जो है वो पुत्र के पास हस्तांतरित होता है। और इस तरह की परंपरा जो है वो बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। तो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि एक ऐसी स्थिति है जो पूरी तरह से पितृसत्तात्मक स्थिति को जो है वो प्रकट करती है, इसको स्पष्ट करती है। तो ऐसी स्थिति में हम देख सकते हैं कि पुत्र को तो पिता की संपत्ति और उसके जो जितने भी उत्तराधिकार हैं उसको पुत्र को प्राप्त हो जाते हैं, किंतु जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, पुत्रियां हैं, वो कहीं ना कहीं इस मामले में दोयम दर्जा उन्हें प्राप्त होता है और कहीं ना कहीं वो उनकी गिनती या उनकी स्थिति पुत्र के बाद आती है। तो हम देखते हैं कि जो पितृसत्तात्मक स्थिति है या पितृ प्रधान स्थिति है, इसकी कुछ विशेषताएं कौन कौन सी हैं, कैसे ये व्यवस्था चली आ रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले इसमें यह व्यवस्था जो है वो पुरुष प्रधान व्यवस्था होती है। ऐसी स्थिति में जो पुरुष होते हैं वो केंद्र में होते हैं, यानी कि जो पुरुष हैं वो मुख्य धारा में या केंद्र में उनकी स्थिति होती है। यह व्यवस्था भारतीय सामाजिक व्यवस्था में लंबे समय से चली आ रही है और वर्तमान में भी प्रचलित है। तो हम ये देख सकते हैं कि ये व्यवस्था जो है वो बहुत पुराने समय से चली आ रही है, प्राचीन समय से चली आ रही है और आज भी जो है वो ये स्थिति समाप्त नहीं हुई है या महिलाओं को बराबरी का दर्जा जो है वो संपत्ति के मामले में पिता के घर से उसको अभी भी उस तरह से प्राप्त नहीं हो रहा है। यह व्यवस्था स्त्रियों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को समझती है, परंतु वर्तमान में इस व्यवस्था द्वारा स्त्रियों की समानता और स्वतंत्रता का हनन भी किया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो स्त्रियां हैं, पुत्री हैं, महिला के रूप मतलब पुत्री के रूप में है, पत्नी के रूप में है, बहन के रूप में, जिस प्रकार से भी स्त्री की घर में परिवार में स्थिति होती है, उनके प्रति अपने उत्तरदायित्वों को तो यह व्यवस्था समझती है कि हाँ, इनके प्रति हमारा उत्तरदायित्व है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन होता है, उनकी समानता और स्वतंत्रता का हनन होता है। इसमें इस व्यवस्था में घर में और घर के बाहर दोनों में पुरुष के निर्णय जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं और पुरुषों की ही इसमें चलती है। इस व्यवस्था में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा धार्मिक इत्यादि गतिविधियों में पुरुष जो है वो केंद्र में होते हैं। पुरुष के द्वारा लिए गए निर्णय ही मान्य होते हैं। इस व्यवस्था में स्त्रियों को पुरुषों की अनुगामिनी माना जाता है। मतलब इस व्यवस्था में ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों को पुरुष के पीछे चलना है, उनका अनुगमन करना है। घर तथा बाहर दोनों ही स्थलों पर इस व्यवस्था के द्वारा बालक बालिकाओं और स्त्री पुरुषों के मध्य भेदभाव किया जाता है। इस व्यवस्था के द्वारा बालकों की शिक्षा को बालिकाओं की अपेक्षा अधिक प्राथमिकता दी जाती है। तो ये भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इसका प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ता है और बालकों को शिक्षा के माध्यम से भी उन्हें ज़्यादा सशक्त बनाने का प्रयास किया जाता है। इस व्यवस्था के द्वारा जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं वो पुरुषों के द्वारा पूरी की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये जिम्मेदारी भी होती है पुरुषों के ऊपर कि आपको आर्थिक आवश्यकताएं जो है वो आपको ही पूरी करनी है। इस व्यवस्था के द्वारा प्रारंभ से ही बालकों में लिंगीय श्रेष्ठता की भावना उनके अंदर उत्पन्न कर दी जाती है, जिसके कारण लिंग आधारित भेदभाव उत्पन्न होता है। तो बालकों में बचपन से ही ये धारणा उत्पन्न की जाती है कि आप जो है वो बालिका से श्रेष्ठ हैं, आपको ही चीज़ों को मैनेज करना है, आपको ही जिम्मेदारी निभानी है। इस प्रकार से एक भेदभाव की भावना भी बालक और बालिका के प्रति उत्पन्न हो जाती है। इस व्यवस्था के द्वारा स्त्रियों की स्थिति घर तथा बाहर दोनों ही स्थलों पर दयनीय होती जा रही है, क्योंकि पुरुष स्त्रियों को अपनी विरासत और वस्तु
समझने लगते हैं। तो यह एक विडंबना है कि यह व्यवस्था जो है वो एक इस तरह की धारणा लोगों में उत्पन्न करती है कि लोग स्त्रियों को अपनी विरासत और वस्तु समझने लगते हैं। लैंगिक भेदभाव, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या इत्यादि सामाजिक कुरीतियाँ इसी व्यवस्था की देन है। तो हम देख सकते हैं कि जो कुछ सामाजिक और पारिवारिक कुरीतियाँ हैं, ये इसी व्यवस्था के कारण ही उत्पन्न हुई हैं। अब हम बात करते हैं कि महिलाओं की रोजगार की जो भारत में स्थिति है उसके बारे में। तो हाल ही में जो रोजगार के पर जो सांख्यिकीय जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं भारत सरकार की तरफ से, उसमें 2017-18 के अनुसार देश में आज़ादी के लगभग 7 दशक बीतने के बाद जो शहरों में निवास करने वाली महिलाएं हैं, उनकी जो रोजगार की या कार्य करने की जो स्थिति है वो पुरुषों से भी श्रेष्ठ हो गई है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हमें यहाँ देखने को मिलता है। कुल 52.1 महिलाएं शहरी क्षेत्रों में रोजगार में लगी हुई हैं। इसके अतिरिक्त जो पुरुष हैं वो 45.7%, 45.7% पुरुष कामकाजी हैं या रोजगार में संलग्न हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थिति अभी बहुत ही ज़्यादा पीछे है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति पिछले कई सालों में दोगुनी तो हुई है, लेकिन फिर भी काफ़ी पीछे है। यह स्थिति 5.5% से 10.5 तक ही पहुँच पाई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर ओवरऑल आंकड़े देखे जाएं तो ओवरऑल आंकड़ों के हिसाब से महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से पिछड़ जाती हैं, ग्रामीण और शहरी दोनों को अगर हम मिला करके कंपेयर करते हैं तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रोजगार की स्थिति में भी अगर हम लोग देखें तो महिलाओं की स्थिति जिस प्रकार से भारत में होनी चाहिए वो अभी भी नहीं है। अब हम बात करते हैं उत्तराधिकार। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि बालकों को या पुत्र को पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है और पुत्री को उस तरह से अधिकार पिता की संपत्ति पर नहीं होता है। लेकिन इस स्थिति को सुधार करने हेतु वर्ष 2005 में संसद ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में संशोधन किया और पुत्रियों को भी जिस प्रकार से पुत्र को, बेटे को जिस प्रकार से अधिकार संपत्ति के पिता की संपत्ति के पुत्र को अधिकार प्राप्त हो सकते हैं, उसी के समान पुत्रियों को भी अधिकार प्रदान करने की इसमें बात कही गई है। और इसमें संविधान के अनुसार इसमें 1956 की धारा 6 में संशोधन किया गया है और यह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 9 सितंबर 2005 को लागू हो गया था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा महिलाओं को, पुत्रियों को पुत्र के समान ही संपत्ति के मामले में अधिकार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर वास्तव में देखें तो यह अभी ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर है। तो छात्रों, ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। हम अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।